नेक्स्ट जो बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर में वो है किड्स बेडरूम। ये हमें लाइवली स्पेस रखना था, बट किड्स बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं तो ऐसा भी होना था, बहुत किडिश फील आए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर कर रहे रूम में, सबसे पहले हमें कॉर्नर बेड मिलता है और उसमें हमने बहुत पॉप कलर का मस्टर्ड येलो यूज किया है, तो सारा अटेंशन हमारा उस कलर पे चला जाता है। एंड उसके पीछे हमने बहुत डार्क शेड वॉल रखी है, तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। और रूम में हमने जबरदस्ती लाइट्स बहुत ज्यादा प्लान नहीं करी, बहुत म्यूटेड, बहुत लाइट लाइट्स है, जिससे क्या हो रहा है कि हमें कामनेस फील हो रही है जब हम रूम के अंदर आ रहे हैं। और जैसे जहां पे लाइट नीडेड है, जहां पे स्टडी टेबल है, तो यहाँ पे स्टडी टेबल प्लान किया है, तो स्टडी टेबल में हमेशा मेरे पास क्लियर लाइट मिलती है। ऊपर सीलिंग में डायरेक्टली उसके ऊपर लाइट प्लान करी है, प्लस टास्क लाइट की जैसे भी हमें एक लाइट हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लान करी हुई है। सो ये जो टेबल काउंटर है इसमें मेरे को हमेशा बहुत अच्छी लाइट मिलती है। और जो बेडरूम है इसमें मेरे को मोस्टली इनडायरेक्ट लाइट है। आप देख सकते हैं बेड के ऊपर डायरेक्टली एक भी लाइट नहीं है, जो भी लाइट प्लान है वो पैसेज में। तो बेड में मेरे को डायरेक्ट लाइट कभी नहीं मिलती, सोने में मेरे को लाइट कभी भी नहीं चुभेगी। और आगे जब अगर मैं बढ़ता हूँ तो हमने बहुत ज्यादा बड़ा रूम प्लान नहीं किया था, क्योंकि हमें जो बजट था उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना था। तो हमने छोटा रूम प्लान किया, मैक्सिमम यूटिलाइज, और जितनी जगह नीडेड है उतनी ही चाहिए। प्लस हमने स्पेस को बड़ा फील लगाने के लिए बहुत सारी चीजें करी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आगे आएंगे तो ये जो पैसेज बन रहा है जहां पे हमने वार्डरोब प्लान करी है, उसके एंड में मिरर प्लान कर लिया है, सो दैट ये स्पेस तो छोटी है बट इट फील्स लाइक ये बहुत बड़ी है, जस्ट बिकॉज की मिरर की राइट पोजिशनिंग है। और मेरे को फुल हाइट मिरर मिलता है, तो मैं जब भी तैयार होके रेडी होके पूरा देखना चाहूंगा खुद को, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। एंड यहाँ पे भी हमारा ब्लैकआउट कर्टेन्स है, उसके पीछे विंडो है, तो ये पीछे बालकनी स्पेस है। मैं जब भी चाहूँ यहाँ से निकल के सीधा बालकनी स्पेस पे जा सकता हूँ। पीछे बालकनी का मॉर्निंग सनराइज व्यू जो है, ईस्ट फेसिंग है, ये इस तरफ ईस्ट है, तो मेरे को मॉर्निंग सनराइज यहाँ पे मिल जाता है। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग इन द किड्स बेडरूम, और ये बहुत ही वेल प्लान्ड है। और जहां तक स्टोरेज कंसर्न है, हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है, बच्चे हैं, स्टोरेज होनी है। तो ये बेड में हमने यहाँ पे ड्रॉअर बेड दिए हैं, जिसको आप पुल आउट कर सकते हैं, सामान निकाल के वापस बंद कर सकते हैं। तो बेड का पूरा यूटिलाइजेशन है। पीछे का पार्ट बस जो है वो हाइड्रोलिक है। जो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे फुल लेंथ में हमें दोनों बच्चों के लिए सेपरेट सेपरेट वार्डरोब स्पेस है। और इसमें हमने लॉफ्ट क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा ऊपर की स्पेस यूज नहीं होती, और हमें रूम को लाइट फील कराना था, हैवी फील नहीं कराना था। और जब हम छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ भी देखते हैं जो हम बेडरूम में देखते हैं, तो जैसे ये कर्टेन है, अब इसके ऊपर जनरली क्या होता है, जो रॉड्स लगा देते हैं सिल्वर कलर के, एंडिंग होती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बट इसमें हमने यहाँ पे ट्रैक का प्लान किया हुआ है। तो ट्रैक से क्या होता है कि बहुत ही सिंपल ट्रैक रहता है, विजिबल नहीं होता। एंड अगर हमने अपनी कर्टेन्स को बहुत अच्छी एंडिंग दी है तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। प्लस फ्लोर टू सीलिंग कर्टेन्स लिए हुए हैं, तो वो बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग लुक दे रहे हैं इस पूरे रूम को। और दोनों रूम से कनेक्टेड ये है फर्स्ट फ्लोर में टेरेस गार्डन, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा एलिमेंट क्रिएट करता है। इवन दो नाइट हो गई है, तो लाइट्स जो प्लानिंग है वो इस हिसाब से है। जैसे ये जो फीचर वॉल एलिवेशन में है, ये पूरा स्टूको प्लास्टर है, बहुत नेचुरल रॉ फील देता है। इसको टच करने में भी बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। एंड ये बहुत बड़ा स्केल है। जब मैं देखता हूँ यहाँ से चालू होके, इट कनेक्ट्स माय सेकेंड फ्लोर की जो पूरी ममटी एरिया है, तो ये सामने फसाड को इतना बड़ा अच्छा लुक दे देता है। प्लस ये टेरेस गार्डन को दो पार्ट में डिवाइड भी कर देता है। एक पीछे सीटिंग एरिया है, एक आगे यहाँ पे मेरी स्टैंडिंग एरिया, बाहर मेरे को देखना है यहाँ से, तो मैं बहुत इजीली देख सकता हूँ। थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए हमने थोड़े बड़े प्लांटर्स प्लान किए, जो कि बहुत ही अच्छा लुक ओवरऑल टेरेस को दे रहे हैं। तो इवनिंग के टाइम में ये टेरेस बहुत ज्यादा अच्छे से यूज हो सकता है, मॉर्निंग के टाइम में अच्छे से यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेस्ट का भी मेरे को सनसेट भी दिख रहा है और वहां से मेरे को ईस्ट का सनराइज भी दिख रहा है। तो दोनों टाइम में ये बहुत ही अच्छा टेरेस स्पेस बन जाता है, जो वो मैक्सिमम यूटिलाइज है। सेकेंड फ्लोर के टेरेस में कोई ज्यादा नहीं जाने वाला है, फर्स्ट फ्लोर के टेरेस को मैक्सिमम यूज करने वाले हैं। पार्ट है घर का एलिवेशन। जो ये इसका फ्रंट था, ये हमें बस 30 फीट मिला था, और जो प्लॉट का बैक था वो 50 फीट मिला था। तो ये मात्र 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, जो कि बहुत चैलेंजिंग था। उसमें 3 BHK क्रिएट करना, जिसमें एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए, गार्डन फ्रंट बैक दोनों प्लान किए हमने। प्लस जो एलिवेशन हमारा आया है, जो 30 फीट का फ्रंट है, ये हमें फील नहीं कराना था, ये बस 30 फीट का। हमें जितना मैक्सिमम बड़ा कर सकते थे हम उसको प्लान करने की कोशिश किए हैं। और ये जैसे हमें वेकेंट प्लॉट मिला था, बट बहुत क्लियर थे क्लाइंट की उन्हें एक स्टेटमेंट क्रिएट करना है। लाइवली नेबरहुड में ऑलरेडी पास की प्रॉपर्टीज बनी थी, बट उनको स्टार्क अपोजिट मॉडर्न हाउस चाहिए था, जो एक पूरी सोसाइटी में स्टैंड आउट करे। और उसी के साथ हमने बेसिक स्केचेस से चालू किया था कि हमारी प्रॉपर्टी कैसे दिख सकती है।
एंड दिस शार्प एजेस को यूज करके मॉडर्न फीचर लाना हमारे दिमाग में बहुत हद तक क्लियर था। और एलिवेशन में लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हमें बहुत क्लियरली स्टेटमेंट लाइट से क्रिएट करना था। तो हमारा जो पोर्च एरिया है उसमें हमने बहुत ही अच्छे से लाइट्स यूज की है। जो हमारा ऊपर बालकनी एरिया है उसमें इनडायरेक्ट लाइट्स आ रही है, तो बालकनी बहुत अच्छा हाईलाइट हो रहा है। एंड देन जो फॉल्स वॉल क्रिएट किया हमने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बड़ा फील कराने से, तो उसमें भी स्टूको प्लास्टर वर्क किया है, उसके अराउंड भी लाइट प्लान करी है, तो वो बहुत अच्छा लुक हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस भी था पूरा बनाने का, लंबा टाइम स्पैन भी हुआ और उसके फिर अब आउटकम भी। और सर सौरभ जी, मेरे को कई दोस्त लोग बोलते हैं, जैसे उनको आपके इंस्टा का पेज फॉलो करते हैं, देखते हैं आपको, तो वो बोलते हैं अरे राजन भाई तुम उनसे घर बनाए। तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि वो आप स्टार्टिंग मेरे घर से किए। मैं उनको बोलता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट मेरे घर से किए। सही बात है, क्या पता मेरा घर उनके लिए लकी है, बहुत लकी है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं बता तो रहा हूँ कि ऐसा होता है ना, कई बार आप मिलते हो लाइफ में और चीजें, क्योंकि जब वो पॉइंट मतलब जब लिटरली एक रूम स्मॉल, मतलब वो इतना बड़ा रूम था मेरे ख्याल से जब मैं चालू किया था, पहली बार आया था वापस, और पहले दिन से जितना ट्रस्ट और जैसा कम्युनिकेशन और इतने साल तक वो बने रहना, ट्रस्ट कम्युनिकेशन बहुत बड़ी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे टाइम पे जैसे कोरोना था, पूरा दुनिया रुका हुआ था, उसमें भी हमने कोशिश किया कि हम कुछ कर सके, पूरा टाइम यूटिलाइज किया डिजाइनिंग करने में। आपसे नहीं वहां पे आ पाते थे, आप नहीं आ पाते थे, वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, पर जितना कोशिश कर सकते थे कि बेस्ट कर सके अपन ने, उस टाइम भी बहुत डिफिकल्ट टाइम था। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप बोले ना कि सुकून मिल जाता है। हाँ। और एक बार मतलब इसमें ना सौरभ जी, जैसे कि हम लोग घर में जैसे कोई भी रूम में जैसे जाते, ऐसा ये नहीं लगता कि ये रूम में गए तो लगता है ना कि नहीं इसमें नहीं, इसमें रहना चाहिए। हर एक रूम में, हर एक कोने में मतलब ऐसा रिलैक्स फील होता है, मतलब पूरा घर एक अपने को कनेक्टेड फील होता है कि जहाँ भी जा रहे हैं पूरा घर ऐसा अलग से मेन चीज है सर। मैं तो हर रूम में सो कर कभी यहाँ कभी यहाँ सोता हूँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। आपको सोने का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट मुझे याद है, आप बोले थे कि मेरे को नींद आनी चाहिए, नींद आना चाहिए, रूम में सोते नहीं है, लेकिन लाइट नहीं आनी चाहिए। सुबह मॉर्निंग में जैसे ही मतलब सुबह सुबह पूरी सूरज की रोशनी हर रूम में, हर कोई आता बोलता है कि हर रूम में आप क्या रोशनी आती है। मतलब वो एक सबसे पहले, क्योंकि अभी तो हम लोग पूरा आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन नहीं थे, बट जब हम पहले, मतलब मैं बोलूंगा कि आपने मेरे को उस समय ट्रस्ट किया था जब कोई ने ट्रस्ट नहीं किया था। आज पूरा भारत ट्रस्ट कर रहा है, बट मेरे को जो खुशी इस घर में आके फील होती है, मतलब आज मैं कहीं भी चले जाऊं, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं 50 जगह जा रहा हूँ, बट जो मेरे को यहाँ आके फील होता है, ये मेरे को ऐसा लगता है मैं खुद के घर में शांति से आ रहा हूँ। तो वही है, मतलब जो टीम है, अगर आज हम लोग इतने लेट को भी यहाँ बैठे हुए हैं, इतने आज के टाइम में एक प्रोजेक्ट से लेकर जितने प्रोजेक्ट भी हैंडल कर रहे हैं, तो सारी चीजें टीम ही कर रही है। मतलब अगर मैं बोलूंगा तो मैं कभी भी नहीं बोलता कि मैं कर रहा हूँ या फिर पॉइंट में या मेरी कंपनी हो, कभी आई नहीं। हम लोग सबका पॉइंट क्या रहता है, होम इंडिया, इसलिए हम लोगों ने जो शुरू भी चालू किया था, कभी मेरे नाम से कोई चीज चालू नहीं हुई थी। मैं भी एक पार्ट हूँ, मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड एवरीवन इन। मतलब अगर मेरी टीम में साथ में कोई है तो वो मेरे से 110% बेटर है अपने वर्क पे। और मैं इतना, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता, मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं उनपे कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाता हूँ काम के लिए, वो मेरे पे ट्रस्ट कर पाते हैं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो सही करूंगा, मैं उनपे कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाता हूँ कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो मेरे को देखना भी नहीं पड़ेगा। वो बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि एक फैक्टर होता है एक अच्छे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। और एक चीज सौरभ जी, जैसे कि बता दिए कि ये वाला है, अब जैसे कोई भी चीज रूम में इंटीरियर करवाना तो ये देखते थे मैम कि ये मतलब बजट, कि ये नहीं कि मतलब वो चीज अगर इतनी महंगी भी हो रही है तो वो सजेस्ट कर देते कि मैम आप इसको मतलब ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगेगा, आप इसको भी, मतलब ऐसे बताने का एक वे रहता है। तो उस हिसाब से क्या अगले वाले भी, हम लोग भी, जैसे मैं बता रही हूँ कि बाकी जो भी अटेंड करती होगी मैम, तो उनको भी इतना अच्छे से मतलब लगता होगा कि मैं रिव्यू देखती हूँ मतलब इंस्टाग्राम में, मतलब मैडम का भी आपका भी देखती हूँ, तो मुझे हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा सौरभ जी। हम लोग घर को भी जब देखते हैं तो मैं और हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। और पहले दिन से जितना ट्रस्ट और जैसा कम्युनिकेशन और इतने साल तक वो बने रहना, ट्रस्ट कम्युनिकेशन बहुत बड़ी बात है।
और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग को 2,25,000 का सोफा पसंद आया, सही बात, आप सीधा 65,000 में ला दिए और उसमें कोई बुरा नहीं है। नहीं तो हम लोग ले रहे तो उसको 2,25,000 एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं, हम लोग सौरभ जी आने के पहले हम लोग गए थे, तो ये बैठे तो मतलब यही सब पालेंगे 2,25,000 कुछ बताया, तो सौरभ जी फिर आया, तो सौरभ जी एक बार में मना कर दिए, जरूरत नहीं है। सौरभ जी बोले क्या करेंगे 2 लाख का सोफा। जैसे गार्डन का हमारा 5.5 लाख का बजट दिया था, इनसे बात करवाया, मना कर दिए। एकदम ये 70-75,000 में गार्डन नहीं, 5 लाख गार्डन दिया था, 70-75,000 में पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया, पेड़ पौधे सब दोनों सब कवर हो गए। ऐसे भी अपन नहीं भी देखेंगे, अपन कंस्ट्रक्शन से स्टार्टिंग से देखें, अगर कम करना है वहाँ पे, अपना बेडरूम कम बनाना है, या गार्डन ले लीजिए, या फिर ऐसे फर्नीचर ले लीजिए, या फिर पैनलिंग वर्क ले लीजिए। मेरे को जो समझ में है, कम से कम 25 से 30 लाख का जो बजट है, जो ऊपर जाता बचा ली, उसको हमने साथ में डिसीजन लेके बचा ली। नहीं तो वही यदि और कोई हमारा घर बनाता ना तो 25 लाख प्लस लगता आराम से, और प्लस आप लगा नहीं पाते तो वहाँ 25 लाख प्लस नहीं लगता। ये सारी इधर सब हो पाई ना, ये नहीं हो पाती। इसमें क्या होता है, आप अपने एग्जिस्टिंग फर्नीचर के साथ फिर मूविंग करते हैं, और फिर वो नया जैसा जो आज लग रहा है कि हाँ नया जैसा, हाँ मैं नए घर में आया हूँ, मेरे को कंप्लीट लग रहा है, वो नहीं लगता, जो कि 95% घरों में आज के टाइम में हो रहा है। और एक किचन यहाँ कहीं नहीं है, ये कितना अच्छा बनाया है हम लोग, तो हम लोग बताते हैं। और मैं बता रही हूँ लिटरली सौरभ जी, जैसे मैं किसी को भी बताती हूँ ना, तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना अच्छा बताऊं, मतलब ये मैं बताती हूँ पूरा इंस्टाग्राम का, मैं उनको घर बताने के बाद पूरा इंस्टाग्राम में सब मैं बता देती हूँ, ये इंस्टाग्राम है, ये है सौरभ जी, ये है, ये सब बता देती हूँ उनको। आप ये होम्स करके हैं, होम इंडिया करके, सब मैं उनको बता देती हूँ, इसमें आप चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। आज हम लोग तो बहुत अच्छा लगा हमारे घर पे। हम लोग हमेशा टच में रहेंगे सौरभ जी। बिल्कुल, हमें डोंगर जोड़ा पर तो मिलनी है, खाना होगा। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा मेरे को फीडबैक दिया, रिव्यू दिया। मेरे को मालूम है कि मेरे को ग्रोथ के लिए चीजें हम सीखते हैं, मतलब ओवरऑल मिस्टेक्स भी हुई चीज़ों में, बट आपने उस मिस्टेक्स को भी पॉजिटिवली लिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैंने उन मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करके कोशिश किया मैं जितना सॉल्यूशन आपको दे सकूं, बट कोई भी अलॉन्ग द प्रोसेस में मिस्टेक हुई होगी तो मेरे इंटेंशंस हमेशा आपके पॉजिटिव की तरफ ही थे। मिस्टेक्स हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, बट उसके लिए आई एम सॉरी, मिस्टेक्स के लिए बट हुई है, और बट हमारे पॉजिटिव आउटकम हमेशा, और आज बहुत ज्यादा है, आज भी नहीं आगे भी कभी कुछ होता है तो ये चीज ये रहेगी, हम यहाँ पे हैं और हम आपके साथ रहेंगे। आई होप ये पूरा होम टूर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये पूरी एक प्लेलिस्ट और सीरीज है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे जहाँ पे हमने लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, इन सारी स्पेसेस को एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बताया है। अगर नहीं देखा है तो आप अभी जाइए यहाँ से तुरंत उस वीडियो को देखिए और कंप्लीट इस घर का 30x50 घर का पूरा टूर देखिए। अगर आपको चाहिए कि हम इसके घर का पूरा हाउस डिजाइन कैसे हमने किया है, प्लानिंग कैसे करी है, रूम के साइजेस क्या है, उसको भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाएं तो कमेंट में लिखिए हाउस डिजाइन, तो हम उसका आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना के दिखाएंगे इस 30x50 पूरे हाउस डिजाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच से लेके रूम की प्लानिंग से लेके एलिवेशन डिजाइन, सारी चीजें कैसे हमने डिजाइन करी, सो दैट आप अपने घर के लिए सीख सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम सौरभ जैन फ्रॉम होम इंडिया। वी स्टैंड टू मेक योर लाइफ बेटर एंड वी आर डूइंग सो बाय क्रिएटिंग अमेजिंग वीडियो कंटेंट ओवर YouTube, Instagram, Facebook for you all.